गाइस, वेलकम बैक। जहाँ पर एससीओ समिट के बारे में कुछ फैक्ट बन सकते हैं। वर्चुअल समिट है 2023 में इंडिया में कंडक्ट हो रही है। न्यू कंट्री ऐड हुई, इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान चाइना पर। साथ ही में डिप्लोमेटिक विन के बारे में, कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में यहाँ पर कम्प्लीटली देखेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो करते हैं स्टार्ट। सो देखिए, जहाँ पर हमारे यहाँ पर चाइना के पुतिन, चाइना के, रशिया के, पाकिस्तान के एंड अदर जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो सभी लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एज अ वर्चुअली यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो इसका न्यू मेंबर, 9th मेंबर ईरान बन चुका है भाई। कुछ इसके फैक्ट देखो। पहले तो जो स्टैटिक फैक्ट हैं, पेपर में पूछने के चांस हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक वर्चुअल समिट कंडक्ट हुई थी इंडिया में 2023 में। मेनली मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने इंटरेस्ट को कैसे कायम कर सकते हैं, इकट्ठा रह सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। थीम इसकी क्या थी भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू वर्ड्स आर सिक्योर एससीओ। सिक्योर की यहाँ पर आगे आपको फुल फॉर्म दिखाई देगी। एस मीन्स सिक्योरिटी, जो हमारे सिटीजन्स की सिक्योरिटी को लेकर। ई मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी मीन्स कनेक्टिविटी को बूस्ट करने को लेकर। यू मीन्स यूनिटी। आर मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी। ई मीन्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। देखो, सी के अंदर भी जहाँ पर मुद्दा उठेगा भाई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। सॉवरेनिटी सभी जानते हो भी, सभी कंट्रीज एक दूसरे की वॉयलेट करने को रहती हैं। चाइना इंडिया की करता है, इंडिया पाकिस्तान की, पाकिस्तान इंडिया की। ऐसे जो स्टेप चलते हैं, बहुत से स्टेप उठाए जाते हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने रीजन में। ठीक है। सो ये सभी बातें होती हैं, लेकिन ध्यान में हमें रखनी पड़ेगी। टू वर्ड्स आर सिक्योर एससीओ, इसकी क्या थी थीम। देन देखो, हमारी जो न्यू दिल्ली मीन्स कि इंडिया ने डिक्लेयर किया भी हम कुछ स्टेप उठाना चाहते हैं। जो भी कंट्रीज़ हमारे टेररिज्म को सपोर्ट करती है, उनको आशियाना प्रोवाइड करती हैं, उनके खिलाफ हमें स्टेप उठाने चाहिए। साथ ही में कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, स्प्रेड ऑफ रीजनल इंटॉलरेंस को, अग्रेसिव नेशनलिज्म को, एथनिक एंड रेशल डिस्क्रिमिनेशन को, जीनोफोबिया मीन्स के रेसिज्म उसको, साथ ही में डिक्टेटरशिप हुई। ठीक है। और जो हमारा माइंडसेट है, एक नैरो माइंडसेट है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पर सभी कंट्रीज़ ने 2 स्टेटमेंट पर मेनली तो एग्रीमेंट पर साइन भी किए। कौन कौन सी, काउंटर करेंगे रेडिकल लीडिंग ऑफ द सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म को लेकर। एंड वर्क करेंगे इन द फील्ड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सभी को पता भी अब डिजिटली एवरीथिंग कन्वर्ट हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर हम अग्रेसर हो रहे हैं। चैटबॉट वगैरह इसकी एग्जांपल हैं, चैट जीपीटी, बार्ड, सभी देखते हैं, लामा। ठीक है। थ्रेड जैसे कि ट्विटर का वर्जन आ चुका। ये सभी आने वाले टाइम में हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज हो रही है हमारी डिजिटली। सो उसके अंडर हम आने वाले टाइम में यहाँ पर बातचीत करेंगे। देखो, इंडिया के जो हमारे पीएम है, यहाँ पर उन्होंने बात की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर। जो भी कंट्री शेल्टर प्रोवाइड करती हैं टेररिस्ट को, उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। इंटरेक्टली हमने पाकिस्तान एंड चाइना के खिलाफ जो स्टेप उठाया। चाइना के खिलाफ कैसे, पाकिस्तान तो आप सभी जानते हो भी टेररिज्म को प्रमोट करता है। चाइना कैसे उसकी सपोर्ट करता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में हमने बहुत से आतंकवादियों को, बहुत से टेररिस्ट को एज अ डेजिग्नेट करने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने वहाँ पर अपना वीटो पावर का यूज़ किया। सो वैसे ही हमने दोनों कंट्री को काउंटर करने के लिए स्टेप को यहाँ पर लिया, इस बातों को किया। साथ ही में हमने कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर एक बात की। चाइना की ओर से यहाँ पर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में बात की गई। ठीक है। सो भी कैसे हम शील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो एक न्यू कोल्ड वॉर एरा अब आने वाले टाइम में स्टार्ट होने वाला है, चाइना और किसके बीच में, यूएस के बीच में। उसके बीच में भी हमारी जो कंट्रीज़ हैं इससे अलग रहें, सभी अपने आप डिसीजन लें, किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर ना आए, वो बातचीत हुई। रशिया ने यहाँ पर मेनली अपने आप को डिफेंड किया। यूक्रेन के बारे में बताते हुए भी हमारा जो रशिया है हमेशा यूनाइट रहेगा, कभी भी सेपरेट नहीं होगा। ठीक है। देन इंडिया ने कुछ डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि हमने अफ़गानिस्तान को कैसे दोबारा से वहाँ पर कर सकते हैं भाई, बिल्ड कर सकते हैं, कुछ उनके हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत की। और अफ़गानिस्तान इसका पार्ट नहीं है भाई, एससीओ का मेंबर अफ़गानिस्तान नहीं है।
देन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज को लेकर मेनली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन की फील्ड में, काउंटर टेररिज्म को लेकर, कनेक्टिविटी को बूस्ट करने को लेकर, एंड साथ में फूड एंड फ्यूल क्राइसिस को लेकर। फूड आने वाले टाइम में बहुत बड़ी क्राइसिस बनने वाली है। बहुत सी कंट्रीज फूड के साथ में शॉर्टेज फेस कर रही हैं। आपको पता होगा जो हमारा एक ग्रुप बना था I2U2 का, उसके अंडर जो यूएई ने कहा था वो इंडिया में इन्वेस्ट करने को फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत से भी स्टेप उठा रहे हैं। बहुत सी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं भी आने वाले टाइम में जो हीट वेव्स इंक्रीज हो रही हैं फूड पर बहुत सा उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। सो दैट्स वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना भी अगर आप लिखना चाहते हो तो कुछ पॉइंट लिखोगे, कुछ पॉइंट अपने डाल देना, आसानी लगेगी, अच्छा लगेगा। देन देखो जहाँ पर इंडिया ने ना एक चीज़ आपने सुना होगा, BRI को रिफ्यूज़ किया, BRI को प्रोजेक्ट को रिफ्यूज़ किया चाइना के। ये क्या है? ये है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। सो एक ऐसी रोड बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना अपने जो SCO के जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंडर ही बेल्ट रोड इनिशिएटिव को यहाँ पर बताया गया। सो इसमें क्या कर रहा है वो, देखो इसके अंडर वो डेवलप करेगा एक रोड को ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। सो पहले भी जो POK हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का पार्ट है, जो वहाँ से भी रोड ले चुका है, और नेपाल से कुछ एरिया हड़प चुका है, श्रीलंका को अपना अंदर ले चुका है, उसका जो पोर्ट है उसको हथिया चुका है। सो ऐसे ही जो एक डेट ट्रैप की पॉलिसी के दौरान अंडर जो स्टार्ट करता जा रहा है, बहुत सी कंट्री को इसके अंडर लेता जा रहा है, प्रोजेक्ट बनाता है वहाँ पर उस कंट्री के अंदर, देन वो डेट में फंसा कर उससे उसको अपने कंट्रोल में लेता है उस चीज़ को। सो इंडिया ने इसको निगलेक्ट किया, भी हम इसको नहीं मानते, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है जी, दैट्स वाई न्यूज़ में था। अब कुछ SCO के बारे में फैक्ट है, जे मैंने भाई सभी को पता होगा। सो यहाँ पर देशों में जहाँ पर बता रखा है 40% आबादी रहती है SCO के सभी देशों में मिलाकर देखें। देन जो कुछ फैक्ट है रीड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं छोड़ो इसको। देन चलते हैं, देखो जी मैंने बता चुका हूँ भाई, इस मल्टीपोलर जो डिफरेंट वर्ल्ड में सेपरेट होता जा रहा है, रशिया USA के खिलाफ है, रशिया और जो चाइना है इकट्ठे होते जा रहे हैं, USA एंड यूरोप अलग कंट्रीज इकट्ठी होती जा रही हैं। सो इसका मल्टीपोलर एक वर्ल्ड बनता जा रहा है, अलग अलग कंट्री अलग अलग उसमें जा रही है। सो यहाँ पर ईरान ने ज्वाइन किया इसमें अंदर हमारे SCO को। ठीक है, सो SCO ने इस SCO को ज्वाइन कर चुका है भाई। सो ये आपको पता है, ये हमारी जो स्टैटिक फैक्ट थे सभी मैंने बता दिए जो हमारी इस रिपोर्ट में आ चुका है। अब देखो कुछ फैक्ट, देखो UPSC के 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है SCO का, और साथ ही में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो देख लीजिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। SCO एक, पहले देखो SCO क्या है, एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिक्स को लेकर, इकोनॉमी को, मिलिट्री के लिए ये बातचीत करती है भाई, मेंटेन करने को लेकर, सिक्योरिटी को, पीस को, स्टेबिलिटी को इन दी रीजन, इन दी सेंट्रल एशिया में इसको प्रमोट करने को, पीस को, सिक्योरिटी को ये काम करती है। ठीक है, देन देखो इसके ऑब्जेक्टिव मेनली म्यूचुअल ट्रस्ट, जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, देन आने वाले टाइम में स्टेबिलिटी बढ़ेगी एंड ग्रोथ बढ़ेगी, उसको प्रमोट करेगी इन दी कोऑपरेशन इन दी पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी को लेकर, रिसर्च, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में। साथ ही में यहाँ पर एजुकेशन की फील्ड में टाई अप बढ़ेंगे, एनर्जी को फील्ड में, ट्रांसपोर्ट को लेकर, एनर्जी में जैसे आपको पता है अब जो रिन्यूएबल एनर्जी को सभी कंट्री प्रमोट कर रही हैं, टूरिज्म को लेकर, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर जैसे कि इसका थीम है। ठीक है, सो इंश्योर करेगा पीस को, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को, ये सभी इसके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रीजनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए ये एफर्ट करता है मेनली तो। ठीक है, सो ये भी ऑब्जेक्टिव है, सभी इनको रीड कर सकते हो। देन न्यू पिलर अभी हाल ही में इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए जो कि स्टार्टअप को लेकर, इनोवेशन, देन टूरिज्म को लेकर, ट्रेडिशन मेडिसिन को लेकर, यूथ एम्पावरमेंट के लिए, डिजिटल इंक्लूजन को लेकर, ये सभी बातें मैं पहले भी रीड कर चुके हैं भाई। अफगानिस्तान मैंने यहाँ पर कंसीडर किया था मेनली। देखो इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, जैसे कि हमारी आपको पता आयुष, आयुर्वेदा, ठीक है, उसको प्रमोट करते हुए हमारे यूथ की एम्पावरमेंट के लिए डिजिटल
हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसको प्रमोट करते हुए। शेयर करेंगे बुद्धिस्ट साइट्स को, हेरिटेज को, मीन्स आपके जो टूरिज्म को प्रमोट करना है। साथ ही में आपको पता होगा जो चाइना में, इंडिया में, मंगोलिया तक प्रॉपरली जो कंट्रीज़ है वहाँ पर बुद्धिज़्म एक तरह का अच्छा रिलीजन माना जाता है, बहुत से लोग वहाँ पर मानते हैं। सो उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। मेनली जो बुद्धिज़्म का ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, इंडिया में, इंदी बिहार बोध गया में, वहाँ पर उनको हमारे महात्मा बुद्ध जी को इनलाइटनमेंट हुई। देन सारनाथ में उनका जाके अपना फर्स्ट सरमन दिया, ठीक है। देन देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा एस का। हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल, हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, और जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजन एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, देन एस सेक्रेटरेट। ये पांचों इसके ऑर्गन हैं। देखो जो सुप्रीम एस जो बॉडी है जो डिसाइड करती है इंटरनल फंक्शनिंग को, इंटरेक्ट करती है विद द स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट काउंसिल है जी मेनली इकोनॉमी के लेकर जो भी काम होते हैं वहाँ पर काम करती है। और फॉरेन अफेयर जो इंटरनेशनली डे टू डे एक्टिविटी होती हैं उनके इशू को कंसिडर करती है। और जो रैट्स है जी रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, ये मेनली कम्बैक्ट करने को लेकर टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को एंड एक्सट्रीमिज्म को। सो दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये प्रीवियस ईयर 2022 में मानेसर नाम का हुआ था, मानेसर में हुआ था इंडिया में, जहाँ पर पाकिस्तान सभी कंट्री ने जहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। देन एस सेक्रेटरीट के द्वारा ये कहाँ पर है, बीजिंग में है इसके, देखिए जो इंफॉर्मेशन एनालिटिक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसके अंडर। देन ऑफिशियल लैंग्वेज रशिया एंड चाइना। अब देखिए ये वनडे एग्जाम के रिस्पेक्ट में जो हमारा एसएससी का होगा, आरआरबी एनटीपीसी का होगा, देन अदर स्टेट एग्जाम होंगे, वहाँ पर पूछने के चांस हैं भाई। ये देखो 2023 में इसकी मीट इंडिया में हुई, 2022 में उज्बेकिस्तान में, सऊदी अरेबिया इसका एससीओ का डायलॉग पार्टनर बना था अभी हाल ही में। और 8 वंडर लिस्ट आई थी एससीओ की, वहाँ पर हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ऐड किया था भाई इंडिया का, ये इन दिन गुजरात में नर्मदा रिवर के किनारे पर नियर द सरदार सरोवर डैम पर, ठीक है। सूरज कुंड मेला कहाँ पर है, सूरज कुंड मेला जो कि हम हरियाणा में परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर ना एक फोकस कंट्री होती है, एक होती है फोकस स्टेट। फोकस कंट्री में यहाँ पर हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी कंट्री को रखा। और जो हमारी फोकस स्टेट्स की कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट की सभी स्टेट्स जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय। देन देखो वाराणसी को टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बनाया गया था एससीओ के 2022-23 के लिए। और वहीं पर हमारी टूरिज्म मिनिस्टर की मीट हुई। और फॉरेन मिनिस्टर की मीट कहाँ पर हुई थी, गोवा में। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी उस दौरान। देन मुंबई में हुई थी एससीओ की मिलेट फूड फेस्टिवल, मिलेट मोटा अनाज, जिसको हम श्री अन्ना के नाम से जानते हैं। और हमारा जो बजट आया था 2023 का, वहाँ पर भी ये नेम दिया गया था मिलेट को, श्री अन्ना। और 2023 को एज हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है जी। मेनली मोटे अनाज को प्रमोट करते हुए जो स्टेप उठाए गए थे। देन न्यू दिल्ली में हमारी सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीट हुई शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज को लेकर। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एंड डिफेंस मिनिस्टर की मीट कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, न्यू दिल्ली में अंडर दी एससीओ। देन देखो ये 9 कंट्रीज अब हो चुकी हैं। ईरान न्यू मेंबर बन चुका है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देन रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान एंड उज्बेकिस्तान। 1996 में ये फाउंड हुआ था शंघाई 5 के नेम से फाउंड हुआ। देन उसके बाद में इसका नेम चेंज हुआ 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2017 में इंडिया ने पाकिस्तान में इसमें पार्टिसिपेट किया। और हेडक्वार्टर यहाँ पर इसके बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल इसके जैंग मिंग, ठीक है जी। देन देखो ये क्वेश्चन है, इंडिया किसका मेंबर है, इसको कंसीडर कीजिए। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, मीन्स के AIIB का, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। सो बताइए, सो ये सभी का मेंबर है भी इंडिया, ठीक है। इसका आंसर डी है हमारा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर है, ठीक है। यहाँ पर 35 मेंबर्स हैं और 2016 में इंडिया इसका 35वां मेंबर बना था। मेनली मिसाइल टेक्नोलॉजी को हम एज अ प्रिवेंट करते हैं भी किसी गलत हाथों में ना चली जाए, जो कि ग्रेटर करेगी 500 kg का पेलोड ले सकती है, मोर देन 300 किलोमीटर के ज़्यादा दूर तक बार कर सकती है। उनको भी हम किसी भी कंट्री को ऐसे सेल ना करें। देन AIIB मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ये एक ऐसा बैंक है जहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक इन दी मेनली एशिया की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। एक चाइना का बैंक है भाई, ठीक है, चाइना बेस्ड।
और इसकी जो मेंबरशिप सभी कंट्रीज़ ले सकती हैं जो कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेंबर है। इंडिया भी इसका सेकंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है। ओके, देन एससीओ, इसका परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है भाई। 9 मेंबर है यहाँ पर, इंडिया 2017 में इसको ऐड किया था इसमें। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो, कुछ बुरा लगे तब भी बता सकते हो। कुछ ऐसी ही वीडियो के लिए कुछ टॉपिक चाहते हो भाई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।